सबसे पहले बता दो मालिक, 360R किया या नहीं किया। आज जो चीज मैं बताने जा रहा हूं, इसके प्रेजेंट और एब्सेंट लिखने के बाद बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि शायद 360R चैनल के सारे वीडियोस में से ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि ये डिसाइड करेगी कि तुम क्या फॉलो करोगे। क्योंकि चीजों को फॉलो करने के बावजूद भी आप डूब सकते हो, है ना। और ये बात मैं मनगढ़ंत तौर पे नहीं बोलूंगा, उसके रेफरेंसेस भी लेके आया हूं। ये एक किताब है, डोंट मेक मी थिंक, स्टीव क्रग ने लिखी है। 2000 में लिखी थी, 2001 से पहले वाले 2000 साल में लिखी थी। फिर 2023-24 में रिविजिटेड हुई है। ये क्या बतलाती है, ये इंटरनेट पे जो चीजें बनाई जाती हैं, प्रोडक्ट, वो कैसे सक्सेसफुल होगी उसके बारे में बताती है। ऑनलाइन एजुकेशन इंटरनेट का ही एक प्रोडक्ट है मुन्ना, है ना। तो ये भी कैसे सक्सेसफुल होगा उसके बारे में बात करती है। और इस किताब का जो लाइन है ना, ये किताब का पूरा रूल ही यही है, डोंट मेक मी थिंक। अगर आपको ऑनलाइन कोई चीज बनानी है और आप चाहते हो कि बहुत सक्सेसफुल हो, तो उसका जो कंज्यूमर है उसे सोचने मत देना, उससे कोई भी चीज सोचवाना मत, उसके सोचने का काम तुम कर लेना। ये तो ऑनलाइन एजुकेशन अभी आया है ना, बट इसमें जो रूल्स बात की गई है वो सदियों पुराने रूल्स हैं। ऑनलाइन चीज क्या होती है, ऑनलाइन में एक चीज होती है जो प्रोडक्ट हम बनाते हैं, जैसे ऑनलाइन एजुकेशन, इसको चुनता कौन है, बच्चा या कंज्यूमर, है ना। तो जो चुनने वाला है किसी भी चीज को, उसको सोचने मत देना, उसे डायरेक्ट जवाब दोगे तो आपका प्रोडक्ट सक्सेसफुल होगा। लेकिन अगर आपने उसे सोचने को कहा, आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। अब इस रूल की बात सुनते हैं। देखो, आप आईआईटी में जाओगे तब जब आप जेई एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, और जेई एडवांस्ड के क्वेश्चन तब सॉल्व कर पाओगे जब उस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के बारे में आप सोच पाओगे। और आप सोच तब पाओगे जब आपने उसके पहले ऐसी पढ़ाई कर रखी हो जिसने आपकी सोचने की क्षमता डेवलप की हो सवालों के प्रति, यानी कि थिंकिंग कैपेबिलिटी डेवलप की हो। बड़े ध्यान से सुनना, 2 मिनट में बात खत्म हो जाएगी। थिंकिंग कैपेबिलिटी डेवलप की हो, ठीक है। लेकिन अगर कोई तुमसे सोचवाएगा ऑनलाइन में रह करके, तो बाय रूल वो उतना फेमस, वो उतना हैंड टू हैंड एक्सेप्टेड नहीं हो पाएगा। तो कितनी बड़ी आयरनी है कि जो तुम्हें सोचना सिखाएगा, जो एक्चुअली तुम्हें आईआईटी में पहुंचाएगा, वो सक्सेसफुल नहीं होगा। और वैसे टीचर, वैसे मेंटर, वैसे किताबें, वैसी चीजें जो तुमसे सोचवाएंगी नहीं, वो डायरेक्ट तुम्हें जवाब देंगी। एग्जाम्पल से बताता हूं। जैसे कुछ टीचर ऐसे पढ़ाते हैं कि चलो ये सिनेरियो है तो बताओ बच्चों क्या होगा क्या होगा, और तुम सोचते हो फिर बताते हो। और दूसरा तरीका होता है कि बच्चों ये सिनेरियो है, इसमें ये होगा देखो। तो ये जो ये होगा देखो हुआ ना, ये सक्सेसफुल होगा ऑनलाइन में। क्यों? क्योंकि इसने बच्चों से सोचवाया ना, इसने डायरेक्ट बता दिया कि ये होगा। बच्चों ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये देखो कैसे सॉल्व होगा। इस तरीके से जो पढ़ाएगा वो ऑनलाइन में सफल होगा टीचर, वो ऑनलाइन में सफल होगा मेंटर। बट बच्चों ये सवाल है, बताओ कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसे, सोचो सोचो सोचो, 1 दिन लगाओ 2 दिन लगाओ, सोचो सोचो सोचो। वो आईआईटी के लिए तो आपका अच्छा है, लेकिन बाय ह्यूमन, बाय लॉ, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। ये सिर्फ आपके ऑनलाइन एजुकेशन में नहीं। मान लो कि मैं अपनी बात करता हूं, किसी को यूट्यूबर बनना है, ठीक है। मान लो किसी को यूट्यूबर बनाओ, यूट्यूब पे अच्छे नंबर्स लाने हैं, ठीक है। तो अब वैसी यूट्यूब स्ट्रेटेजी जो आपको सीधा सीधा बताएगी कि अच्छा ये वीडियो डालो, ये डिस्क्रिप्शन लिखो, ये कमेंट ऐसे करो, ये करो वो करो, सारा बता देगी, तो आप उसको ज्यादा फॉलो करोगे, जबकि उससे सक्सेसफुल कभी नहीं होगे। लेकिन वहीं कोई और बता रहा है कि अच्छा बताओ बच्चे क्या देखना चाहते हैं, बच्चों को क्या दिखाना है, चलो इसमें कैसे करना तुम सोच रहे हो, क्या स्ट्रेटेजी होगी। तो जो आपसे निकलवाएगा ना, बोलोगे यार मेरे से ही दिमाग में लगवा रहा है, तो मुझे डायरेक्ट तू बता ना क्या करूं। ये जो थॉट होता है ना कि बताओ मुझे क्या करूं, यही इस रूल का फंडा है। तो जो आपकी थिंकिंग कैपेबिलिटी बढ़ाएगा वो सक्सेसफुल नहीं होगा। और जो सक्सेसफुल होना चाहेगा उसके लिए बाय रूल है मुन्ना कि वो आपसे सोचवाए नहीं। तो ये कितनी बड़ी आयरनी है ऑनलाइन की। और ऐसा नहीं है कि कोई चाह करके कि भैया नहीं नहीं हमारे वाले तो ऐसे नहीं है, नहीं नहीं, ये रूल है। जैसे न्यूटन का रूल कभी फेल नहीं होता ना, वैसे ये रूल है। जैसे फॉर एग्जांपल जब ऑनलाइन नहीं भी थी, तो क्या ऐसी चीज थी जिसमें कंज्यूमर को चुनने का पावर था?
दुनिया में जितने भी रिलीजन है वो क्यों इतने सफल हैं? क्योंकि वो जनता से सोचवाती नहीं, अपने कंज्यूमर से सोचने पे मजबूर नहीं करती, डायरेक्ट बताती है ये अच्छा है, ये बुरा है, ये करो, ये मत करो, ये करो, ये मत करो, सोचने का मौका नहीं देती। लेकिन जीवन में वही बढ़ता है जिसको सोचना आता है। तो समराइज कर देता हूं एक लाइन में, आईआईटीज के लिए सोचना सीखना बहुत जरूरी है, और ये आपको टीचर सिखाएगा बार बार सोचवा करके। लेकिन वो टीचर ऑनलाइन में सफल नहीं हो पाएगा। इसलिए तुम बहुत देखते होगे कि यार ये मास्टर इतना अच्छा पढ़ाता है, फिर भी इसे कोई क्यों नहीं जानता, अंडररेटेड क्यों है? और ये बिल्कुल बेसिक पढ़ाता है, एकदम सुपरफिशियल लेवल पे, एकदम आसान चीजें, एकदम मतलब बच्चों वाली चीजें, और इसे बच्चे इतना प्यार करते हैं। बच्चों की कोई गलती नहीं है, बाय लॉ ह्यूमन का ब्रेन ऐसा है। तो आईआईटी के लिए सोचना जरूरी है, लेकिन जो टीचर सोचवाएगा वो सफल नहीं होगा। और जो टीचर सफल होना चाहेगा उसे यह ध्यान रखना होगा कि बच्चों के दिमाग पे ज्यादा लोड ना पड़े, सारी चीजें उसे बता दी जाए फैक्ट की तरह, और बता दी जाए। ये टीचर तो सफल होगा, लेकिन ये प्रोसेस आपको आईआईटीएन नहीं बना पाएगा। मैं नहीं कह रहा, रूल कह रहा है। जहां पे भी जनता में चुनने की कैपेबिलिटी होती है, चुनने की आजादी होती है, क्योंकि इंसान चीजों को चुनता ऐसे है, वो ऐसे नहीं चुनता कि सोचता हूं, वो बोलता है डायरेक्ट बता मुझे। मैं अपनी बात करता हूं, मैं जिस तरीके की तुम्हें मेंटरशिप देता हूं, मैं कोशिश करता हूं कि मैं बताऊं ना चीजें, मैं तुमसे निकलवाऊं। भैया टाइम वेस्ट होता है, तो मैं बोलता हूं बताओ टाइम कहां कहां वेस्ट होता है। ये वीडियोस कभी नहीं चलेंगी, ये मैं बेट लेता हूं कि चलो बच्चा एक दिन आईआईटीएन बनेगा, मेरा नाम ले लेगा ना भाई साहब, लाइन लग जाएंगे। मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूं। लेकिन पता है, अगर मुझे इस रूल का इस्तेमाल करना होता तो मैं तुमसे कभी ऐसे बात नहीं करता। मैं एक पीपीटी बनाता, उसमें लिखता टाइम वेस्ट होता है, 5 चीजें करो, सुबह 5 बजे उठिए। मैंने सोचने की चीज ही हटा दी कि सुबह उठ के करोगे क्या, सुबह 5 बजे ही क्यों, सुबह 4:45 में क्या कमी है, या 5:15 में क्या बुराई है जो 5 बजे। मेरे साइड से भी मैं अपनी बात बताता हूं, मेरी वही चीजें चर्चा में बनती हैं आप लोगों के बीच जो आपको सोचने का मौका नहीं देती। जैसे एक कम्युनिटी पोस्ट है, वो आपसे कभी नहीं पूछता, वो सीधे कहता है 6 बजे उठ जा। आपकी सोचने की चीज हटा दी मैंने, तो वो सक्सेसफुल प्रोडक्ट है मेरा, फ्री ही है, बट बच्चों में चर्चा। 360R क्या है? 3 लेक्चर करना है, 60 सवाल और रिवीजन, ये आपकी सोचने का बर्डन हटा देता है। तो ये बड़ा सक्सेसफुल है मेरा, जहां भी मेरी तारीफें होती है ना, इसकी होती है, जबकि ये मेरा सबसे एवरेज है। मैं अपनी मैं इस रूल से अलग नहीं हूं। मुझे भी इसी तरह से फॉलो किया जाता है। बताऊं मैं अपने दिल की बात, मैं ना दिल से ये सब करना भी नहीं चाहता था, मैं फिजिक्स पढ़ाना चाहता हूं। मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूं कि मेरे पास सोचने वाले बच्चों की ऑडियंस तैयार हो जाए, या फिर मेरे कुछ ऐसे लॉयल बच्चे तैयार हो जाएं कि कोई बच्चा कहे कि नहीं नहीं ये बहुत दिमाग खराब करता है, ये सीधी सीधी बात नहीं कहता, तो वो बच्चा उससे कह पाए कि नहीं नहीं तू जानता नहीं है, ये आदमी ना इस किताब के रूल को फॉलो नहीं करता, तो यही सिलेक्ट करा पाएगा। तो मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूं, 1 साल लगे 2 साल लगे, बट मैं अपने बच्चों की एक फौज खड़ी कर लूंगा, मुझे उम्मीद है ऐसी अपनी मेहनत पे। लेकिन तब तक के लिए मैं नहीं कर सकता, क्योंकि करूंगा 10 बच्चे देखेंगे, जाएंगे आके कि नहीं नहीं वो जो 3 लाख वाला मास्टर है ना उसी पे जाऊंगा। वो 3 लाख वाला क्यों? क्योंकि उसने उस रूल को फॉलो कर लिया मुन्ना। बहुत सारे मेंटर है जो कहते हैं कि ये मास्टर बहुत एवरेज पढ़ाता है, और उन्हें लगता है कि मैं ये बात बच्चों को बता दूंगा ना, तो बच्चे उसे पढ़ना बंद कर देंगे और एक्चुअल कंटेंट की तरफ जाएंगे। नहीं सर, आप कितना भी कह दो कि स्पून फीडिंग करता है ये वो स्पून फीडिंग करता है, इसी में उसके सक्सेस का राज है। मैं तो कहता हूं कि सर आप बच्चों को जगाना वगाना छोड़ो, आप भी स्पून फीडिंग कराओ अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो। बच्चे हर साल कहीं ना कहीं से तो 20,000 सिलेक्ट ही हो जाएंगे आईआईटी में। आप अपना करियर चमकाओ, जो समझदार बच्चे होंगे वो समझ के रुक जाएंगे। अब यहां पे तुम्हें हो रहा होगा एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस कि मैं जो कर रहा हूं वो सारा क्या ऑटो पायलट पे, जो मुझे लगता है कि मैं सोच के कर रहा हूं, क्या ऑटो पायलट से तो नहीं हो रहा, तो आपको मन करेगा चीजें छोड़ दूं। यहां पे मेरी ये लाइन काम आएगी कि जब भी तुम्हें मन करे कि कुछ नया सीखा है और पुरानी सारी तैयारी उससे डिस्कार्ड हो रही है, तो तैयारी बदलना मत, टीचर बदलना मत, अपनी तैयारी के मेथड में इंप्रूवमेंट लाना। चेंज और इंप्रूवमेंट 2 वर्ड है, ऑलवेज फोकस ऑन इंप्रूवमेंट नॉट ऑन चेंज।
चेंज करोगे ना तो x से y पे चले जाओगे, फिर y से कल को कोई और नई कमी पता पड़ेगी, फिर y से z पे जाओगे, घूमते रह जाओगे। x पे हो, बढ़िया से वहां रुको, और जैसे वो स्पून फीडिंग भी कर रहा है ना, तुम अपने अंदर से लाओ कि मैं सोचूंगा, मैं सोचूंगा, अच्छा टीचर ने ऐसा क्यों कहा, इंगेज करो, टीचर ये क्यों पढ़ा रहा है। बहुत सारी चीजें सोचने वाली है यार। यूनिट एंड डायमेंशन के बाद वेक्टर ही क्यों आया, वेक्टर के बाद काइनेमेटिक्स ही क्यों आया, काइनेमेटिक्स के बाद एनएलएम ही क्यों आया, एनएलएम के बाद सीओएम ही क्यों आया, क्यों वर्क पावर एनर्जी ही क्यों आया, क्यों आ रही है ये चीजें इस खास ऑर्डर में, क्या कोई लॉजिक है। सोचो 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 सोचो, आउट ऑफ द बॉक्स सोचो। बेसिक एग्जांपल देता हूं, जब यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ाया जाता है तो एक कंडीशन ऑफ यूनिट्स लिखा जाता है, किसी भी चीज के स्टैंडर्ड यूनिट होने के लिए ये बातें इंपॉर्टेंट है कि वो सब जगह अवेलेबल हो, टाइम के साथ बदले ना, वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो, ये सारी चीजें लिखाई जाती हैं। अब एक आईआईटी के लिए सिलेक्ट कराने वाले बच्चे का टीचर कैसे पढ़ाएगा कि बच्चों इसमें कुछ चीजें होती हैं, बताओ क्या क्या हो सकता है। तो बच्चे कुछ बोलेंगे, कुछ बोलेंगे, कुछ बोलेंगे, कुछ बच्चे गलत बोलेंगे, उसको काउंटर करेगा, और ऐसे एक सोच करके एक फ्रेम बनेगा, ये टीचर आईआईटी पहुंचाएगा। लेकिन ये कभी सफल नहीं होगा क्योंकि बच्चों ने सोचवा दिया। और दूसरा टीचर है कि बच्चों 5 कंडीशन जरूरी है, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5। उसने बच्चों से सोचवाया ही नहीं कि छठा मैं ये सोच रहा हूं सर, ये क्यों नहीं हो सकता, या 4 ही क्यों नहीं हो सकते, ये एक्स्ट्रा 5वां क्यों है। नहीं, तो ये पूरा एकदम फॉलो किया जाएगा, लेकिन इससे आईआईटी कभी थोड़ी होगा। जो एडवांस जिस दिन यूनिट कंडीशन पूछेगा ना, उस दिन पता ही नहीं पड़ेगा कि भैया ये यूनिट के कंडीशन से सवाल बना दिया इसने। मुझे नहीं पता इससे तुम क्या लेके जाओगे, बट उम्मीद करता हूं कुछ अच्छा ही लेके गए हो। मुझे नहीं पता मैं कितना समझा पाया हूं, बट उम्मीद करता हूं कि 5% भी समझ में आ गया तो 95 तुम अपने आप से बना लोगे, है ना। कोशिश में कमी हो सकती है, नीयत में कमी नहीं है। ऑल द बेस्ट, कल सुबह मिलते हैं।